How to find LCM and HCF using prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए LCM और HCF कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 12, 18 एंड 20 दिया हुआ है, तीन नंबर्स। इसका LCM एंड HCF निकालना है। LCM एंड HCF। तो पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या हो गया 2 × 2 × 3। 18 का क्या हो गया 2 × 3 × 3। 20 का हो गया 2 × 2 × 5। तो अब लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया LCM सेक्शन, ये हो गया HCF निकालने का तरीका। अब जैसे 12 का हो गया 2 × 2 × 3। 18 का हो गया 2 × 3 × 3। 20 का हो गया 2 × 2 × 5। LCM का हो गया कि अगर कॉमन फैक्टर्स है तो उसके लिए एक बार लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स अगर दो में भी है तो उसके लिए एक बार लिखेंगे। दो या दो से अधिक में कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए, नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसमें एक कॉमन फैक्टर्स है 2, तो इसके लिए एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर है 3 और 3, तो इसके लिए एक बार लिखेंगे। फिर ये 2 और ये 2 कॉमन फैक्टर है, तो इसके लिए एक बार लिखेंगे। और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसके लिए भी एक एक बार लिखेंगे। तो इसके लिए एक बार लिख दिए 2, इसके लिए लिख दिए एक बार 2, फिर इसके लिए लिख दिए 3। तो जो कॉमन नहीं है ये हो गया 3 × 5। तो यही हो गया आपका LCM। जो कॉमन फैक्टर्स है एटलीस्ट दो नंबर्स में, उसके लिए एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन फैक्टर्स नहीं है उसके लिए एक एक बार लिख देंगे, सारे लिख देंगे उसको। तो क्या हो गया 4 × 9 × 5 बराबर कितना हो गया 180। ये हो गया आपका LCM। अब HCF में देखते हैं। अगर HCF किसी भी नंबर्स का निकालने के लिए दिया हुआ हो तो HCF में जो सिर्फ कॉमन फैक्टर सभी नंबर्स में हो उसी को लिखते हैं। तो सभी नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या है 2। सिर्फ 2 ही जो है से कि कॉमन है, ऑल 3 में, तीनों में कॉमन है। तो HCF कितना हो गया 2। और कोई कॉमन है 3। 3 ये सिर्फ 2 ही में कॉमन है, तीनों में कॉमन नहीं है। ये 2 और 2 सिर्फ यही दोनों 12 एंड 20 में ही कॉमन है। 18 में ये एक और कॉमन नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे एक बार और 2। तो सिर्फ दो ही सिर्फ कॉमन है, इसलिए 2 इज द HCF और 180 इज द LCM। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए LCM एंड HCF निकाल सकते हैं।